बहुत ही ज़रूरी है अगर आपका प्रोडक्ट चाइना से आ रहा। मैं आप सीखेंगे कि अमेज़ॉन पे हम अपने प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। इंस्पेक्शन बहुत ही ज़रूरी है अगर आपका प्रोडक्ट चाइना से आ रहा। मैं आपको बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स दूंगा इंस्पेक्शन के। आई नो इट कॉस्ट, बट इतना नहीं। अगर आप चाइना से 100 पीसेस लेते हो तो आप इंस्पेक्शन के एक यूनिट पे 20 सेंट, पाकिस्तानी 20 रुपए, 20 सेंट अमेरिकन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है? जब आप अलीबाबा से सामान लेते हो, रिमेंबर दैट अलीबाबा पे दो किस्म के लोग बैठे हैं, एक मैन्युफैक्चरर है, एक ट्रेडिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरर किसे कहते हैं? जो सामान को एक्चुअल में बनाते हैं। ट्रेडिंग कंपनी क्या है? लेट्स से कि मैं बैठा हूँ, ड्रॉप शिप करता हूँ, अलीबाबा पे प्रोफाइल बना है, उस कंपनी से सामान चीप लेके उस कंपनी से अपने कमीशन के लिए दूसरे लोगों को सेल करता। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैन्युफैक्चरर है या ये ट्रेडिंग कंपनी है? जब आप किसी भी सप्लायर का प्रोफाइल ओपन करते हो, वहाँ साफ लिखा होता है कि ये मैन्युफैक्चरर है। लेकिन सम टाइम होता क्या है कि अगर एक प्रोफाइल में आपका डाउट हो कि यार ये कैसी मैन्युफैक्चरर है, इसके पास तो हेयर स्ट्रेटर भी है, लाइक सारा सामान मिक्स होता है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये ट्रेडिंग कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। अब अपने सामान की इंस्पेक्शन कराना क्यों लाज़मी है? हर बार नहीं कराना पड़ता, एक बार ज़रूरी क्यों है? अमेज़ॉन चाहता है कि उनके कस्टमर्स को हमेशा क्वालिटी का सामान चाहिए। ऐसे सेलर्स मैंने देखे हैं जो इंस्पेक्शन का पैसा बचाने के लिए इंस्पेक्शन नहीं कराते, बाद में उनको बड़ा नुकसान होता है। क्या नुकसान? वक्त का, पैसे का। उनकी लिस्टिंग शट डाउन हो जाती है, उनकी अकाउंट जो है शट डाउन करा देते हैं अमेज़ॉन पे जो है ऑथेंटिसिटी का अमेज़ॉन बहुत ख्याल रखता है, प्रोडक्ट जो है इंटीग्रिटी का बहुत ख्याल रखता है, क्वालिटी कंट्रोल का अमेज़ॉन हमेशा चाहता है कि हमारे कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले। ये अमेज़ॉन की फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप भी अपना प्रायोरिटी बनाओ। मैं आपको कुछ कंपनियां दिखा दूंगा कि उन कंपनी के थ्रू आप अमेज़ॉन पे जो चाइना में अपना इंस्पेक्शन करा सकते हो। गूगल हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हमेशा कोशिश करें सप्लायर से पूछे, मैन्युफैक्चरर से पूछे कि आप कौन से स्टेट में हो, शंघाई में हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ के लोकल जो है इंस्पेक्शन पीपल आप सेंड कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट टेस्ट कर सकता है। अब होता क्या है, हमेशा सप्लायर को पहले 30% पैसा दो। आप सप्लायर ने आपने सप्लायर को 30% पैसा दिया, आप इंस्पेक्शन वालों को भेजे वहाँ पे। जब इंस्पेक्शन वाले वहाँ पर चले जाएंगे, इंस्पेक्शन वाले सारा सामान देख लेंगे, विदिन 24 आवर्स आपको एक रिपोर्ट मिलता है। तो अगर इंस्पेक्शन वालों ने वो रिपोर्ट फेल किया, विदिन 24 आवर आपको रिपोर्ट विद पिक्चर्स एवरीथिंग वो आपको सेंड करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल A to Z करते हैं, हर एक प्रोडक्ट को डिटेल से चेक करते हैं। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सैंपल मंगा लेते हैं। ट्रेडर्स कंपनी अलीबाबा पे बहुत होते हैं ऐसे। ट्रेडर कंपनी उनको अच्छा सामान, अच्छा सैंपल सेंड कर देते हैं, फिर होता क्या, जब अमेज़ॉन पे सामान चला जाए वो डिफरेंट होता है। सो अपना वक्त ज़ाया ना करें, ना घर सैंपल मंगाए, कुछ ना करे, हमेशा वहाँ पे अपना टाइम बचाए। 20 सेंट कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक बिजनेस लॉन्च करना है तो बिजनेस की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। QIMA कंपनी है, वो भी आपके लिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी आपके लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराते हैं। अब लेट्स से कि मैंने अलीबाबा से 100 पीसेस लिए, ओके, और प्राइवेट लेवल के बारे में बात करो। होलसेल में अगर आप होलसेल करते हो आपको इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जाने माने ब्रांड है इनके लिए। लेकिन अगर आप होल प्राइवेट लेवल करते हो, अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या जेनेरिक में जो भी है, सप्लायर के साथ आपका पहला डील है, ओके। लेट्स से मैंने 100 पीसेस परचेस किए अलीबाबा से, और मैं सोचता हूँ कि नहीं यार मुझे 20 सेंट नहीं देना, सीधा अमेज़ॉन को सामान सेंड कर देता हूँ। लेट्स से कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं, कस्टमर अमेज़ॉन को रिटर्न कर देगा, बुरा रिव्यू डाल देगा। दूसरा तीसरा अमेज़ॉन क्या करेगा, मेरा लिस्टिंग शट डाउन कर लेगा, मेरा पैसा भी गया, वक्त भी गया। फिर अमेज़ॉन मुझसे इनवॉइस मांगेगा कि ये ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, ये चीज़ है, आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो गई, हो सकता है मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाए। तो बजाय उस शॉक को फेस करना, उस सिचुएशन के सामने आना, क्यों ना मैं स्टार्ट से ही सप्लायर के पास इंस्पेक्शन वालों को भेज दूँ और उनसे कहूँ कि मुझे रिपोर्ट दो, जब वो अप्रूव करे उसके बाद मैं अपना सामान अमेज़ॉन को सेंड कर दूँगा। जैसे मैंने सप्लायर को 30% पेमेंट किया, इंस्पेक्शन वाले गए, उन्होंने मेरा सामान इंस्पेक्ट किया, उन्होंने मुझे रिपोर्ट सेंड किया कि फेल, ये तो ख़राब सामान है, कोई क्वालिटी नहीं, कुछ भी नहीं, कस्टमर। तो फिर होगा क्या, सप्लायर से आप रिफंड लेके दूसरा कंपनी है, सप्लायर से को हो सकता है कि उसमें 1 2 3 प्रोडक्ट खराब हो, तो इंस्पेक्शन वाले कहेंगे कि ये प्रोडक्ट सही है, ये 2 3 पीसेस खराब है, तो वो फिर सप्लायर वो चेंज कर देगा उनके सामने। तो इस वजह से आप जो हो राइट सेफ साइड पर रहोगे। लेकिन एक बार सप्लायर के साथ जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, अच्छा सब कुछ हो जाए, आपको बार बार इंस्पेक्शन कराने की ज़रूरत फिर नहीं है। वन टाइम करो, हो सकता है आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, सही, फिर आपका जो है रोज़मर्रा बिजनेस हो जाएगा। एक प्रोडक्ट आपने लिया, उसकी इंस्पेक्शन हुई, सप्लायर के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं, फिर सप्लायर देखता है ओके ये बंदा हमसे सामान बाय करते थे, वो खुद भी टेक केयर कर लेते हैं कि ये हमें इतना बिजनेस दे रहा है, तो क्यों ना हम इसे अच्छा क्वालिटी का सामान दें। सो हमेशा जब अलीबाबा से या किसी भी सप्लायर से सामान लेते हो, क्वालिटी कंट्रोल हमेशा रखो। एक कामयाब
बिजनेस का यही फॉर्मूला है कि आपका क्वालिटी कंट्रोल, आपका इमेज अच्छा होना चाहिए कस्टमर को। एक जो भी कारोबार आप देखें, चाहे वो रेस्टोरेंट लाइन हो, अगर आप एक दिन कस्टमर आता है सालन में नमक ज्यादा कम, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ऐसी ही आपके कारोबार में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमेशा अपने कारोबार को बेस से ही मजबूत बनाओ, शॉर्टकट ना ले। आई नो टाइम लगेगा, वो 1-2 दिन आपका जो है लग जाएगा उस पर, बट इट्स वर्थ इट। हम जाए तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। अगेन अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, ठीक है। सबसे पहले इनके साथ अकाउंट बनाना है। आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो जहाँ पे भी आपका सामान हो, सबसे पहले तो सप्लायर से पूछे अगर किया हुआ है। मैं ये जाना माना कंपनी, सारी जितनी भी सप्लायर जो है, चाइनीज़ सप्लायर जो है सारा वहाँ पे करते हैं। अगर आप एक्सपेंसर पड़ रहा है आपको, यू कैन गो अहेड गूगल सबसे बेहतरीन तरीका है। सप्लायर जिस स्टेट में हो, शंघाई में हो, ग्वांगझाओ में हो, जहाँ पे भी हो, लोकल कर सकते हो। अगर वो आपको मुश्किल पड़ रहा है, किया हुआ है। मैं स्टैंडर्ड रेट है 20 सेंट ईच यूनिट का चार्ज करते हैं और जाके आपके लिए कंप्लीट रिपोर्ट दे देते हैं। अगर आपने अपना पहला ब्रांड या आपने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है अपने नाम से, सो अब लेट्स से सम टाइम प्रोडक्ट होते हैं कि जाने माने प्रोडक्ट होते हैं, तो लाजमी नहीं कि उनका इंस्पेक्शन कराए। बट अगर अपना ब्रांड लॉन्च करना है, अगर ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया नहीं करना और उस ख़तरे से जो है आपने साइड पे रहना है, इट्स गुड टू अपने प्रोडक्ट का किया हुआ कराएं। क्वालिटी कंट्रोल अगर होगा, आपके पास रिपोर्ट होगा, पीस ऑफ माइंड से हो गया, आप रहोगे ओके एटलीस्ट मेरा लिस्टिंग सेफ है, मेरा टाइम ज़ाया नहीं हुआ, मेरा पैसा ज़ाया नहीं हुआ। सो अगर लॉन्ग रन में जाना है, मेक श्योर कि कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट इन अच्छा क्वालिटी दे। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू।